पैदल होते हुए भी सवारों का मुकाबला किया और फिर 1100 सवार मार भी डाले थे। इसे न सिर्फ खौफ बल्कि यकीन भी था कि मुसलमान इसका ताकुब करेंगे। इस वजह से वो घोड़े पूरी रफ्तार से उड़ाए चले जा रहा था। बकिया दिन और आधी रात तक चलता रहा। जब घोड़ों ने बिल्कुल ही जवाब दे दिया और इसके सिपाही भी थक गए, तब उन्होंने एक जगह कयाम किया। खाने के लिए तो वहां से क्या मिलता, सब के सब संगलाख जमीन पर भूखे ही जा पड़े। इस्माइल अरब था, मुसलमान अरब, इसे तो आदत थी जमीन पर सोने की, मगर ईसाइयों को जो नरम गरम बिस्तर पर सोने की आदत थी उन्हें बड़ी तकलीफ हुई। सबसे ज्यादा तकलीफ परी जमाल बिल्किस को हो रही थी। वो नाजुक बदन थी, उसे जमीन पर सोना तो क्या कभी बैठने का भी इत्तेफाक नहीं हुआ था। उसे तकलीफ थी, वो इस तकलीफ से मुसलसल पहलू बदल रही थी। इत्तेफाक से वो इस्माइल के करीब ही थी और इस्माइल इसकी बेचैनी देख रहे थे। इन्हें सख्त तकलीफ हो रही थी, चाहते थे कि इसे आराम पहुंचाने की कोशिश करें, मगर वो खुद बंधे हुए थे, इसलिए मजबूर थे। चांदनी रात थी और चांद अपनी तमाम कमाल और दिल फरेबियों के साथ निकला हुआ था। हर तरफ चांदनी चमक रही थी, जिससे हर चीज निहायत भली मालूम हो रही थी। बिल्किस के प्यारे चेहरे पर भी चांद अपनी नूरानी किरणें बिखेर रहा था। वो बार बार करवटें ले रही थी और जब करवट बदलती थी तो तकलीफ को जब्त करने के लिए अपने जान बख्श होंठों को आबदार मोतियों जैसे दांतों में दबा लेती थी। इस्माइल ने आहिस्ता से कहा, क्या तुम्हें तकलीफ हो रही है? बिल्किस ने कहा, नहीं, कुछ ऐसी तकलीफ तो नहीं, मगर क्या? इस्माइल ने कहा, बिल्किस, आपको मेरी तकलीफ का एहसास हो रहा है? इस्माइल ने कहा, हाँ। बिल्किस मुस्कुराई और इसने कहा, क्यों एहसास हो रहा है? इस्माइल ने सादगी के अंदाज से कहा, मैं खुद हैरान हूँ। बिल्किस ने पूछा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इस्माइल है, इस्माइल बोले। बिल्किस ने कहा, आप शायद अफसर हैं? इस्माइल ने कहा, जी हाँ, 500 सिपाही मेरे मातहत हैं। बिल्किस, आप मुझे छुड़ाने के लिए क्यों आए थे? इस्माइल ने कहा, क्या जवाब दूं इसका? बिल्किस ने कहा, शायद इत्तेफाकिया पहुंच गए। इस्माइल ने कहा, अब ये नहीं कहा जा सकता। बिल्किस बोली, आप शायद मुसलमान हैं? इस्माइल ने कहा, जी हाँ। बिल्किस ने कहा, और मैं एक यहूदी लड़की हूँ। इस्माइल ने कहा, ये मैंने तुम्हारे वालिद को देखकर ही समझ लिया था। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बिल्किस है। बिल्किस ने आहिस्तगी के साथ जवाब दिया। इस्माइल ने हैरत से उसकी तरफ देखकर कहा, बिल्किस, मगर यहूदी तो अपनी लड़कियों के ऐसे नाम नहीं रखते। बिल्किस ने मुस्कुराकर कहा, मगर मेरा नाम तो बिल्किस ही है। इस्माइल ने कहा, शायद हुस्न की मुनासबत से तुम्हारा नाम ऐसा रखा गया है। बिल्किस ने कहा, अब जो कुछ भी आप समझें। इस्माइल ने कहा, ये ईसाई बड़े ही बेरहम हैं। बिल्किस ने कहा, क्यों? इस्माइल ने कहा, उन्हें तुम्हारे आराम का बंदोबस्त करना चाहिए। बिल्किस ने कहा, इनमें इंसानियत ही नहीं है। इस्माइल ने कहा, ठीक कहती हो तुम, इन्होंने मुझे फरेब देकर गिरफ्तार किया, वरना मैं इनसे एक को भी जिंदा न छोड़ता। बिल्किस बोली, मेरे दिल पर असर सबसे ज्यादा आपकी बहादुरी का ही हुआ है। एक सिपाही ने कहा, बातें बंद कर दो और खामोश हो जाओ। कमबख्त, ना सोते खुद हो और ना दूसरों को सोने देते हो। इनके चारों तरफ सिपाही पड़े हुए थे। इस्माइल को तैश तो बहुत आया, मगर खामोश रहे। बिल्किस ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह के लिए चुप रहें, ये बड़े बेरहम और बदतहसीब लोग हैं। इस्माइल चुप हो गए, बिल्किस भी खामोश हो गई और दोनों पड़े हुए एक दूसरे की तरफ देखते ही सो गए। सुबह जब बेदार हुए तो सूरज निकल आया था। सब उठे और सफर की तैयारी करने लगे। इस्माइल ने वजू करके नमाज पढ़ी। तदमीर और ईसाई हैरत से उसे नमाज पढ़ते हुए देखते रहे। तदमीर ने अपने साथियों से कहा, ऐसा मालूम होता है कि कोई अरब है जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। कमबख्त मुसलमानों ने जिस मुल्क पर भी हमला किया है उसे फतह ही करके छोड़ा। एक ईसाई बोला, मगर सुना है कि मुसलमान तो किसी मुल्क पर बिला वजह हमला नहीं करते। तदमीर ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जरूर कोई खास बात हुई है जो लोग हमला आवर हुए हैं। मैं शहनशाह को इत्तला कर दूं। दूसरा ने कहा, जरूर कर देनी चाहिए, अगर उन्हें न रोका गया और ये अंदरूने मुल्क घुस गए तो इनको निकालना दुश्वार हो जाएगा। तदमीर ने कहा, यही बात है, मगर लिखो किससे? न कलम, न कागज और न ही दवात है। पहले ने कहा, यहाँ ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियां खड़ी हैं जिनका अर्क रोशनाई का काम दे सकता है। किसी दरख्त की शाख काट कर इसका कलम बना लीजिए और किसी चमड़े के टुकड़े पर लिख लीजिए। तदमीर ने कहा, अच्छा, तो सब चीजें मुहैया करो।
फौरन कई आदमी दौड़ गए और सब सामान ले आए। तदमीर ने अंदलस के शहनशाह रासरक को खत लिखा। जब खत लिख चुका तो उसने कहा, मेरा इरादा था कि इस आदमी इस्माइल को शहनशाह रासरक के हुजूर में भेज दूं, लेकिन एक आदमी को क्या भेजूं? अगर बादशाह ने कुछ लश्कर भेज दिया तो सबको ही गिरफ्तार करके ले चलूंगा। पहला बोला, मुनासिब तो यही है हुजूर। तदमीर ने खत सवार को देते हुए कहा, तुम उड़ते हुए चले जाओ और जल्द से जल्द ये अरीजा हुजूर शहनशाह रासरक तक पहुंचा दो। सवार ने बहुत अच्छा कहकर खत लिया, घोड़े पर सवार होकर तली तला की जानिब रवाना हो गया। इसके जाने के बाद ये लोग भी सवार हुए और शैडोना की तरफ चल पड़े। तदमीर का कासिद निहायत तेजी से चला जा रहा था। इसे दारुल सल्तनत तली तला में पहुंचना था। चूंकि वो रास्तों से बखूबी वाकिफ था, इसलिए उसने ऐसा रास्ता इख्तियार किया था जो निहायत मुख्तसर था। वो करमोना से होते हुए वादिल कबीर को अबूर करके करतबा को दाएं हाथ छोड़कर सीधा तली तला की जानिब रवाना हो लिया। चूंकि इसे हिदायत की गई थी कि वो जल्द अज जल्द बादशाह के हुजूर में पहुंच जाए, इसलिए निहायत तेजी से रात और दिन चला जा रहा था। फकत थोड़ी देर कयाम करता था। कूचो कयाम करते हुए वो कोहे तली तला पर जा पहुंचा और इसके दरों और घाटियों को तय करते हुए दरियाए टैक्स के किनारे पर जा खड़ा हुआ। यहाँ से तली तला की सर बगलक इमारतें और फलक बोस फसील सब नजर आ रही थीं। तली तला निहायत वसी कला था। ये चट्टानों पर आबाद था और अगर सच पूछें तो मोटी मोटी चट्टानों को तराश कर ही फसील बना ली गई थी। इस कला के चारों तरफ दरियाए टैक्स बहता था। पुल जो कि इस दरिया पर बनाया गया था निहायत ऊंचा और बड़ा शानदार था। अहले अंदलस ने इसकी सनाई में अपनी हरफत खत्म कर दी थी। इस कासिद ने पुल को अबूर किया और कले के सामने वाले मैदान तय करके कला के दरवाजे पर पहुंचा। इस कला के चारों तरफ 4 दरवाजे थे और चारों दरवाजों के सामने अच्छे खासे मैदान पड़े थे। दरवाजे निहायत बुलंद और शानदार थे। हर दरवाजे पर सिपाही रहते थे। कासिद दरवाजे से गुजरकर कला में दाखिल हुआ। कला अंदर से भी बहुत शानदार था। निहायत ऊंची ऊंची और खूबसूरत इमारतें बनी हुई थीं। इसने देखा कि तमाम कला खूब आरास्ता किया गया है। मकानात और बाजार सब सजाए गए हैं। उसने एक शख्स से दरियाफ्त किया कि ये सजावट क्यों की जा रही है। उसे बताया गया कि आज जश्न नौरोज मनाया जा रहा है। वो जिस तरफ से भी गुजरा उसके कानों में शादियानों की आवाजें आती रहीं। कहीं कहीं रक्स और सुरूर की महफिलें भी गर्म हो रही थीं। लोग अच्छी पोशाकें पहने हुए खुश होते और हंसते फिर रहे थे। कासिद सीधा दरबार आम में पहुंचा। आज दरबार की इमारत दुल्हन की तरह बना दी गई थी। खूब अच्छी तरह से सजावट की गई थी। दरबार लगा हुआ था और अरकान सल्तनत अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। शाह रासरक एक ऊंचे चबूतरे पर चांदी के तख्त पर बैठा था। कई हसीन और नौखेज लड़कियां इसके पीछे खड़ी मगसिरानी कर रही थीं और बहुत सी परिसाद रक्कासाएं चबूतरा के नीचे कालीन के फर्श पर नाच रही थीं। एक तो वो सबसे हसीन थीं, दूसरी निहायत अच्छी रेशमी पोशाकें और सोने चांदी के जेवरात पहने और भी हसीन मालूम हो रही थीं। सब मस्त शबाब थीं, नाचना गाना खूब जानती थीं, लिहाजा निहायत दिलफरेब तरीके से नाच रही थीं। सारे दरबारी अरकान सल्तनत और बादशाह तमाम निहायत गौर से नाच देखकर दाद दे रहे थे। कासिद एक तरफ खड़ा इस बात का इंतजार कर रहा था कि नाच खत्म हो और मौका मिले तो तदमीर का अरीसा बादशाह हुजूर को पेश खिदमत करे। नाच के फौरन बाद ही गाना शुरू हो गया। बाजे निहायत दिलकश अंदाज में बजने लगे। गाने वालियों की सुरीली आवाजों ने तमाम दरबारियों को बेखुद कर दिया। हत्ता के बादशाह भी महव रहे और बेखुद हो गया। कुछ अरसे के बाद गाना खत्म हुआ और परी जमाल गाने वालियां 2 कितारों में खड़ी हो गईं। इनकी झिलमिल झिलमिल किरण पोशाकों पर नजर न जमती थी। हर शख्स इनके लिबास और चेहरे की तरफ देख रहा था। कासिद को मौका मिला। वो नाचने गाने वालियों के बीच में से गुजरता हुआ चबूतरे के करीब जा पहुंचा। रासरक ने गजबनाक निगाहों से कासिद की तरफ देखते हुए कहा, बदबख्त इंसान, कौन है तू? इसकी दाढ़ी के बाल बिल्कुल सफेद हो गए थे। 70-75 साल की उम्र होगी, लेकिन बदकिस्मती से अपने आप को जवान समझता था और जवानों जैसी हरकतें करता था। निहायत हवस परस्त और अय्याश था। हर वक्त हसीनों जमील लड़कियों और औरतों से इख्तलात करता रहता था। कासिद इसे पुरगज़ब देखकर डर गया। इसे अंदेशा हुआ कि कहीं बादशाह इससे नाराज होकर इसके कत्ल का हुक्म न दे दे। कासिद फौरन सजदे में गिर गया और खड़ा होकर निहायत अदब से बोला, हुजूर मैं कासिद हूँ। रासरक ने गुस्सा और हैरत भरी मखलूत आवाज में कहा, कासिद
कासिद ने कहा, जी हाँ। राजरक ने पूछा, किसके? कासिद ने कहा, तदमीर का। अब राजरक का गुस्सा दूर हो गया और चेहरे से कुछ मुसर्रत इन बसात की अलामात ज़ाहिर हुई। उसने कहा, क्या उसने बिल्किस को गिरफ्तार कर लिया? कासिद ने कहा, जी हाँ। राजरक ने कहा, तुमने बिल्किस को देखा है? कासिद ने कहा, जी हाँ हुजूर, देखा है। वो बहुत खूबसूरत है। वो माह शब चहारम दहम से भी ज्यादा हसीन है राजरक। ठीक है।